जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेज में। फिर से आपके एसएससी एमटीएस के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ गया हूं। जो भी अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे और एक भी क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर से बाहर नहीं जाने वाला है। सेम टू सेम क्वेश्चन आपको परीक्षा के अंदर देखने को मिलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले सब्सक्राइब कर लो चैनल को। चलो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, निम्नलिखित में से किस राजनेता को अपने जीवन काल में भारत रत्न प्राप्त हुआ? तो बताओ मेरे शेर, उस राजनेता का क्या नाम था? एकदम राइट आंसर शेर शेर मोरारजी देसाई। क्या नाम था उसका? मोरारजी देसाई। वह संगठन जो कृषि एवं ग्रामीण आवश्यकताओं के लिए ऋण की देखरेख करता है, तो बताओ उस संगठन का क्या नाम है? उस संगठन का नाम है आपके नाबार्ड। क्या नाम है? नाबार्ड। भारत में कौन सी दलीय पद्धति विकसित है? तो कौन सी दलीय पद्धति आपके विकसित है मेरे सारे शेर? बताओ इसका आंसर बहुदलीय। कौन सी आपके? बहुदलीय। एकदम सही उत्तर दिया आपने। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो बताओ उस प्रथम व्यक्ति का क्या नाम था? 5 सेकंड का समय आपके पास, जल्दी से आंसर बताओ मेरे सारे शेर। कौन था? उसका नाम क्या था? उसका नाम था आपके रॉबर्ट पियरी। क्या नाम था उसका? रॉबर्ट पियरी नाम था उसका। भारत का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र का नाम क्या था? तो बताओ समाचार पत्र का क्या नाम था जो आपके भारत का हिंदी दैनिक समाचार पत्र था सर्वप्रथम? उसका नाम था आपका उदंड मारतंड। क्या नाम था उसका? उदंड मारतंड। बी आंसर आपके एकदम सही होने वाला है इसमें। किस व्यक्ति का नाम युग पुरुष था? तो बताओ युग पुरुष की उपाधि किससे मिली थी? सारे शेर उत्तर बताओ इसका। उसका आपका था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को युग पुरुष की उपाधि मिली थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है? ध्यान रखना, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है? तो बताओ किस राज्य का है वो आपके है तमिलनाडु राज्य का। कहाँ का है? तमिलनाडु राज्य का। रंगोली कहाँ की प्रचलित लोक कला है? तो रंगोली कला है वो कहाँ की प्रचलित है आपके? वो है आपके महाराष्ट्र की। कहाँ की है? महाराष्ट्र की। हाँ मेरे शहर महाराष्ट्र की है वो। प्रति वर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? मेरे सारे शेर उत्तर बताओ इसका। 5 सेकंड का फिर से समय आपके पास, जल्दी से इसका उत्तर बताओ। इसका उत्तर होगा आपके 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। पहला भारतीय कमांडर इन चीफ था, तो बताओ पहला भारतीय जो कमांडर इन चीफ था उसका क्या नाम था? उसका नाम था आपके जनरल केएम करियप्पा। जनरल केएम करियप्पा। थल सेना के दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है या कहाँ है आपके? तो उसका मुख्यालय आपके पुणे सिटी के अंदर है। कहाँ है? पुणे सिटी के अंदर। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट भारत में किस राज्य में है? तो बताओ किस राज्य में है आपके? तो वो होगा आपके उत्तर प्रदेश, यूपी के अंदर है। कहाँ पे? यूपी के अंदर है आपके वो। अगली तरफ के क्वेश्चन की बढ़ते हैं हम। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो बताओ मेरे शेर कहाँ स्थित है आपके ये? तो ये आपके स्थित है तिरुवनंतपुरम में। कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में स्थित है। किस वर्ष को अधिकतम हानि पहुंचती है? बताओ कैसे हानि पहुंचती है? तो उसको आपको हानि पड़ती है उसकी छाल के नाश के कारण। छाल के नाश के कारण। अर्थव्यवस्था को सभी अनावश्यक नियंत्रणों एवं विनियमों से छूट देने का तात्पर्य है। तो बताओ मेरे शेर उसका क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा उदारीकरण। क्या होगा? उदारीकरण। इस्पात या आयरन वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का नाम क्या है? तो बताओ मेरे शेर इसका क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा यसद लेपन। क्या होगा? यसद लेपन होगा इसका राइट आंसर। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का अनुपात होता है। तो बताओ मेरे से कितना अनुपात होता है उसके अंदर? तो इसका आपका होगा 75%। 75% एकदम राइट होने वाला है। भारत में कृषि आय की गणना की जाती है।
तो बताओ मेरे शेर, इसका क्या उत्तर होगा आपके राइट? इसका होगा आपके उत्पादन विधि से। किससे होगा? उत्पादन विधि से। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग का स्वामित्व एवं प्रबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो बताओ किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपके सरकार के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। निम्न में किसके द्वारा सूर्य तत्व का एक भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी की विकृति उष्मा का संरक्षण भी किया जाता है? तो बताओ मेरे शेर, किसके द्वारा किया जाता है आपके? ये आपके किया जाता है जलवाष्प के द्वारा। किसके द्वारा? जलवाष्प के द्वारा। दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया, बताओ उस शासन का क्या नाम था मेरे साथी? मेरे शेर सारे इसका उत्तर देंगे। उसका नाम था आपके अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था उसका? अलाउद्दीन खिलजी। ये रहा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वयं को दूसरा सिकंदर किसने कहा था? कौन से सुल्तान ने कहा था? वो था आपके अलाउद्दीन खिलजी। उसका भी नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। चारागाह कहाँ पर पंपास कहा जाता है? तो चारागाह को कहाँ पर पंपास कहा जाता है मेरे साथी? इसको आपको दक्षिण अमेरिका के अंदर इसको पंपास कहा जाता है। नील नदी का स्रोत है, तो नील नदी आपके विश्व की सबसे बड़ी नदी है। विश्व की, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए विश्व की सबसे बड़ी नदी, तो आपके वो नील नदी होगी। और इसके अंदर पूछा है नील नदी का स्रोत क्या है? तो बताओ मेरे शेर, इसका स्रोत क्या है? इसका होगा लेक विक्टोरिया। क्या होगा? लेक विक्टोरिया। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो बताओ उस ग्रह का नाम क्या है? मेरे सारे शेर आंसर दो, 5 सेकंड का समय है। उस ग्रह का नाम है वरुण ग्रह। क्या नाम है? वरुण ग्रह। सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला भाग कौन सा होता है? तो सूर्य ग्रहण के समय जो हमें भाग दिखाई देता है वो कौन सा भाग होता है आपके? वो आपके किरीट यानी कोरोना भाग होता है। वित्तीय आपात स्थिति घोषित की जा सकती है, तो बताओ किस अनुच्छेद के द्वारा ये घोषित की जा सकती है आपके? इसका आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 360 के द्वारा। ए ऑप्शन आपके एकदम राइट होने वाला है इसके अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो आपके दक्षिण भारत की है वो सबसे लंबी नदी कौन सी है? मेरे सारे शेर इसका आंसर दो, सब इसका राइट आंसर देंगे, मेरे को मालूम है। गोदावरी नदी, एकदम राइट आंसर दिया आपने। बागान कृषि पैदा करती है, बागान कृषि पैदा करती है, तो बताओ क्या है इसका राइट आंसर? उसका खाद्येतर फसल, एकदम राइट आंसर होने वाला है। न्याय के सामाजिक आयाम पर निम्नलिखित में से किन के द्वारा जोर दिया जाता है? तो इसमें फास्टवादियों के द्वारा। डी ऑप्शन एकदम सही होने वाला है। कपास का रेशा पौधे के किस भाग से निकाला जाता है? तो बताओ मेरे शेर, किस भाग से निकाला जाता है ये रेशा? आपके कपास का रेशा ये आपके बीज से, कहाँ से? बीज से निकाला जाता है। निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? तो बताओ, उबलता हुआ पानी, गर्म पानी, भाप या पिघलती हुई पलावी बर्फ? सही आंसर बताओ मेरे शेर। इसका आपके सही आंसर होने वाला है भाप। भाप से ज्यादा जलन पैदा होगी आपसे। परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण हैं, तो बताओ वे 3 मौलिक कण कौन कौन से हैं? वे आपके हो जाएंगे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। सी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा आपके। क्रीमी लेयर संकल्पना से तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य इससे? इससे आपके तात्पर्य होगा आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो हल्दी आपके पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? आपके मूल से, तने से, फल से या पुष्प से? एकदम राइट आंसर बताओ मेरे साथ इसका। वो आपके तने से प्राप्त होती है। कहां से? तने से प्राप्त होती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत संकल्प के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है,
ये कब मनाया जाता है आपके अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस? तो ये आपके 21 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को मनाया जाता है। बंगाल में राजस्व का स्तंभकारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो बताओ किसके द्वारा ये लागू हुआ था आपके? ये आपके कॉर्निवल्स के द्वारा लागू हुआ था। किसके द्वारा? कॉर्निवल्स के द्वारा लागू हुआ था। कंप्यूटर विज्ञान में 1 किलोबाइट का मान होता है। तो मेरे सारे से इसका आंसर दो। 5 सेकंड का समय है। कंप्यूटर विज्ञान में 1 किलोबाइट का मान कितना होता है? तो इसका होता है आपके 1024 बाइट। एकदम राइट आंसर मेरे शेर, 1024 बाइट। प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन है? तो बताओ कौन सी आपके एयरलाइन अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन सबसे प्राचीन है? वो आपके होगी DHKLM। क्या होगी? DHKLM। वन महोत्सव किससे संबंधित है? पेड़ कटना, पेड़ लगाना, फसलों में वृद्धि, पौधों का संरक्षण। मेरे सारे साथियों का आंसर बताओ। इसका है आपके पेड़ का लगाना। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है? ये आपके स्थित है कल्पकम में। कहाँ पे स्थित है? कल्पकम में स्थित है आपके ये। अगला क्वेश्चन लेते हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो इसको। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है आपके? तो ये है आपके न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है। भारत में प्रांतों में देश शासन की प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? तो बताओ मेरे सारे शेर, किस साल में ये स्टार्ट की गई थी आपके? तो ये आपके 1919 के अंदर शुरू की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो बताओ कहाँ पे आयोजित हुआ था मेरे शेर? तो ये आपके हुआ था बम्बई के अंदर। कहाँ पे हुआ था? बम्बई के अंदर। नीदरलैंड की राजधानी कौन सी है? तो नीदरलैंड की राजधानी कौन सी है? 5 सेकंड का समय है। सारे साथी आंसर बताओ इसका। नीदरलैंड की राजधानी कौन सी है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा एम्स्टर्डम। क्या होगा? एम्स्टर्डम। आज का और लास्ट क्वेश्चन है आपके 1909 ईस्वी के मार्ल मिंटो सुधार किस कारण से विख्यात है? तो बताओ मेरे शेर, इसका राइट आंसर क्या आने वाला है? अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो, उसके बाद में राइट आंसर देना। इसका आपका राइट आंसर हो रहा है प्रथम निर्वाचन मंडल। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगे हो तो लाइक करना, और जो भी बच्चे अभी तक नए हैं अपने चैनल को सब्सक्राइब करो। डेली आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास लगेगी। एक भी क्वेश्चन हमारे क्लास से बाहर नहीं जाने वाला। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।